फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन का एंगुलर मोमेंटम कैसे निकलता है, रूल बेटा उसका याद रखना है, दैट इज सिंपली आई इनटू ओमेगा। ये बिल्कुल उससे मिलता है फॉर्मूला हमारा लीनियर मोमेंटम एमवी से। मास का काम आई ने कर दिया, वी का काम ओमेगा ने कर दिया। तो जैसे हमने पहले टॉर्क देखी, फिर हमने फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन देखा, सेम वैसे बेटा पहले हमने लीनियर मोमेंटम एक पॉइंट मास का निकालना। अब फिक्स्ड एक्सिस में कोई रिजिड बॉडी अगर घूम रही है तो एंगुलर मोमेंटम उस एक्सिस के अबाउट निकलता है आई इनटू बच्चों ओमेगा। अब यहां पे बेटा ये कुछ रिजल्ट्स हैं आपको अपने दिमाग में रखने हैं और बड़े ही सिंपल प्यारे से रिजल्ट्स हैं। अब देखो यार, जैसे F इज इक्वल टू डीपी बाई dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ऐसे मेरे बच्चों जो टॉर्क होती है वो dl बाई dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बिकॉज लीनियर का काम यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम करेगा, फोर्स का काम बच्चों यहाँ पे टॉर्क करेगी। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये जो फोर्स होती है ये नेट एक्सटर्नल फोर्स होती है। अगर ये नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे जो बाहर से आ रही है उसका जो नेट है, अगर वो जीरो हो जाए तो मतलब dp बाई dt का डेरिवेटिव जीरो है, मतलब जो p है वो कांस्टेंट है, दैट इज द मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड। इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, इट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब इसी का भाई बना लो, है ना, रोटेशन में। अब अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क हमारी सिस्टम पे जीरो हो जाए तो मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज गाइस कंजर्व्ड, मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम। ये बड़ा ही बेटा हमारा फेमस रिजल्ट है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये बड़ा ही फेमस, मैं सबसे हॉट क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको मिलेगा। हमारे पास बच्चों एक डिस्क है, इस डिस्क का ओमेगा जो था, जब ये डिस्क का मास कैपिटल एम है, रेडियस कैपिटल आर है, और डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी बच्चों जो है वो हमारी ओमेगा नॉट है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। इस डिस्क के ऊपर हमने एक पॉइंट मास जेंटली इसके बिल्कुल सर्कमफ्रेंस पे रख दिया, और जब हम सर्कमफ्रेंस पे रखेंगे, जब ये इसके ऊपर चिपक जाएगा, हमसे पूछा जाएगा जब ये इसके ऊपर चिपक गया तो नई एंगुलर वेलोसिटी जो होगी ओमेगा, हमें वो निकालनी है। अब यार देखो, जब आपने इसको इसके ऊपर रखा, इनके बीच में फ्रिक्शन आएगी, वो सब इंटरनल है, एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम पे नहीं आएगी। तो इस सिस्टम का ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, रिंग घूम रही है, डिस्क घूम रही है, और रखने के बाद नया एंगुलर वेलोसिटी निकालो, तो हमें सिर्फ बेटा एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व करना है, जितना इनिशियल उतना फाइनल, है ना। अब देखो, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जब और फाइनल एंगुलर मोमेंटम जब मैं इक्वल करूंगा तो कैसे लिखूंगा, आपके सामने बेटा लिख दिए। आप जरा देखो यार, ये नहीं घूम रहा था, इसका एंगुलर मोमेंटम जीरो, पॉइंट मास है, तो पॉइंट मास का अगर लीनियर मोमेंटम ही जीरो है तो उसका एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के अबाउट जीरो ही आएगा, सिर्फ डिस्क का आएगा। और डिस्क एक रिजिड बॉडी है, फिक्स्ड एक्सिस है, तो आप लिखोगे आई ओमेगा। तो पॉइंट मास का जीरो, डिस्क का लिखोगे आई ओमेगा, आई लोगे एम आर स्क्वायर बाय 2 इनटू ओमेगा नॉट। ये था सिस्टम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। अब सिस्टम का फाइनल एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखोगे बेटा, वो आपके सामने है, पॉइंट मास चिपक गया। अब आप बेटा समझ सकते हो यार, इस एक्सिस के अबाउट अब ये पॉइंट मास जो है ये आर डिस्टेंस पे है ना, तो अब आप कैसे लिखोगे मेरे बच्चों, आपके सामने है। अब देखो, ये डिस्क और मास चिपक गए और सिंगल बॉडी बन गई, सिंगल बॉडी बन गई, तो पूरे सिस्टम का आई इनटू ओमेगा। अब पूरे सिस्टम का आई कैसे लिखोगे, डिस्क का वही है एम आर स्क्वायर बाय 2, अब पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा आप जानते हैं, दैट इज एम इनटू आर स्क्वायर। तो आगे आप यहां पे बेटा अगर थोड़ी सी भी अकल लगाओ तो यहां से आर स्क्वायर कट जाएगा। थोड़ा सा भी बेटा अगर आप सॉल्व करें इजीली मेरे बच्चों, आपके सामने सॉल्व करके ओमेगा की वैल्यू जो है वो ये निकल आएगी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कई बार यहाँ पे बेटा दो मास रख दिए जाते हैं, तो यहाँ पे फिर 2mr स्क्वायर आ जाएगा, है ना, यहाँ भी रख दोगे तो 2mr स्क्वायर आ जाएगा। अगर ये रिंग होती तो यहाँ पे बेटा mr स्क्वायर बाय 2 की जगह आप सिंपल कैपिटल mr स्क्वायर लिखते। छोटे मोटे वेरिएशंस आते रहेंगे, लेकिन हाँ क्वेश्चन हमारा बड़ा ही फेमस है।